हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से भी ना हम एक्चुअल में अपनी फील्ड देख सकते हैं कि हाँ, ये हमारे पास फील्ड है। मेरी पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी ऐसी है तो ये फील्ड जो है मेरे लिए अच्छी रहेगी। ऑल दो फील्ड्स बहुत सारी होती हैं, बट आज वाली वीडियो के अंदर मैं बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आपको क्लैरिटी दे दूंगा। अब यहाँ पे पर्सनालिटी से मेरा क्या मतलब है? यार देखो, अगर मैं खुद को एज अ स्टूडेंट देखता हूँ या जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, मुझे लाख किसी टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, बट जब तक मैं उस सेम कॉन्सेप्ट को किसी बुक से नहीं पढ़ूंगा, खुद पढ़ के नहीं देखूंगा, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझने में ऐसे तृप्ति सी नहीं आती है। बट वहीं मैंने दूसरे बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि वो बुक लेके नहीं बैठते हैं, उन्हें कोई टीचर समझा दे तो उनको बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे से अंश होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, वो हमें ही पता होता है हमारे बारे में। तो एक्चुअल में आज मैं आपको प्रॉपर उसी पर्सनालिटी के हिसाब से बताऊंगा कि भाई क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास खुले हैं, क्या चाहिए होता है उसके अंदर, सो दैट आप फिगर आउट कर सको। और यार देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना आप पेन एंड पेपर जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि अभी कुछ 2-3 महीने के बाद जो है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चलेंगी। और मेरे भाई, अभी ये वीडियो डाल के आपको इस बारे में इन्फॉर्म करने का मेरा फर्ज सिर्फ और सिर्फ यही है, मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको आपके ऑप्शंस के बारे में पता चल सके, सो दैट आप बाद में रिग्रेट ना करो किसी भी चीज़ को। समझ रहे हो? तो यार देखो, अगर मैं करंटली बच्चे की बात करूं तो अभी बच्चा जो है वो दो जगह हो सकता है कि हाँ भाई, या तो बच्चा अभी जस्ट 10th पास करके 11th में आया है, या तो बच्चा जो है वो अपना 12th के अपने बोर्ड्स वगैरह अब लिखने वाला है, 12th उसकी खत्म होने वाली है, हल्का फुल्का इसको कॉमर्स के बारे में जो है वो अपना आइडिया हो गया है, और यहाँ पे ये बच्चा जो है 11th क्लास में कॉमर्स फील्ड के अंदर आया ही आया है। तो देखो यार, ऐसे में क्या है, अगर आपको क्लास 12th के बाद कोई आइडिया नहीं है, ऑल्दो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको कोई आइडिया नहीं है कि सर पता नहीं चल रहा, देखो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठता हूँ तो इको भी ठीक लगती है, अकाउंटेंसी पढ़ने बैठता हूँ तो वो भी ठीक लगता है, मैथ्स पढ़ने बैठता हूँ वो भी ठीक लगता है, बट ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तो भाई आप आंख मीच के बीकॉम ऑनर्स या फिर बीबीए बीएमएस जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। हालांकि यार देखो, ये जो दो कोर्स है बीबीए और बीएमएस, ये दोनों कोर्सेज आपके सेम ही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कंपनीज या फिर कुछ कॉलेजेस को बीबीए कहते हैं, कुछ कॉलेजेस को बीएमएस कहते हैं। तो यार अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करो तो एसआरसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, किरोड़ीमल वेंकी, ये सब कॉलेजेस बहुत अच्छे मेरे भाई, क्योंकि इन दोनों ही कोर्सेज का, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए या फिर बीएमएस का कैरिकुलम आप उठा के देखोगे तो आप ये देखोगे कि आपको हर फील्ड का टेस्ट जो है ये कोर्सेज आपको दे रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे आपकी डिग्री खत्म होगी, आप ये फाइनल डिसीजन ले सकते हो बाद में कि हाँ भाई, अब अगर मुझे जॉब करनी है तो किस स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जॉब करूं, या फिर अगर मुझे अपनी मास्टर्स करनी है तो किस स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर करूं। यहाँ पे जो है आप एचआर रिस्क मैनेजमेंट, आप अपना जो है कॉर्पोरेट, सारी चीज़ें पढ़ लेते हो इन दोनों ही कोर्सेज के अंदर। तो अगर कोई आइडिया नहीं है, आंख मीच के इन दो कोर्सेज की तरफ आगे बढ़ सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई, मेरा गोल तय है कि मुझे एट लास्ट जो है जाके एमबीए करना ही करना है, मुझे बड़े कॉलेज जैसे कि किसी आईएम से मुझे एमबीए अपना करना है, तो भाई आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अपनी लिस्ट में जरूर डालना। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप अभी से 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जाते हो तो आपको कैट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। एक प्रोग्राम होता है हमारा आईपीएम, ये कौन कौन कराता है? हमारा आईएम इंदौर कराता है और आईएम रोहतक कराता है। अमेजिंग है भाई। अगर आप इसको आईएम इंदौर से करते हो, ठीक है, अगर आप इसको आईएम इंदौर से करते हो तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो बीए फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लस एमबीए की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप आईपीएम इसको आईएम रोहतक से करते हो तो बीबीए प्लस एमबीए की आपको डिग्री मिल जाएगी। पैकेजेस बहुत अमेजिंग है, 1 करोड़ से प्लस जो है पैकेज यहाँ पे निकल के चला जाता है। अब देखो यहाँ पे और भी कॉलेजेस जैसे कि आईएम बोध गया, आईएम जम्मू, और भी कॉलेजेस है, बट टॉप आपके 2 कॉलेजेस जो है वो निकल के आते हैं, जिसमें प्रेफरेंस जो है वो हमेशा आपको आईएम इंदौर को ही देनी, क्योंकि जो प्लेसमेंट मैंने आपको बताई है वो आईएम इंदौर की ही बताई है। सही भाई, इसको भी अपनी लिस्ट के अंदर जरूर डाल के रखिएगा। देन उसके बाद आगे अगर मैं चलूँ, अब देखो आपको ये 3 कोर्सेज की मैंने बात की कि अगर आपको आइडिया नहीं है मोटा मोटा, तो भाई आप क्या करो, जो आपका टारगेट होना चाहिए ना, ये आपके तीनों ही कोर्सेज आपके टारगेट के अंदर होने चाहिए। और ये एक्चुअल में तीनों कोर्सेज ऐसे हैं कि आप एक तीर से जो है वो तीनों निशाने लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो बीबीए बीएमएस या फिर बीकॉम करोगे तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा सीयूईटी। अगर आप आईपीएम दोगे तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा आईपी मैट। और मैं आपको मजे की एक बात बताऊं मेरे भाई, इन दोनों ही एंट्रेंसेस का जो सिलेबस है वो आपका सेम है। मतलब कि अगर आप सीयूटी के अंदर जनरल टेस्ट प्रिपेयर करते हो तो आपका
इनडायरेक्टली जो है वो आपका यहाँ पे आईपीएम के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपेयर हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज आप यहाँ पे प्रिपेयर करते हो, सेम इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ आता है। हालांकि पेपर के अंदर जो है थोड़ा बहुत फर्क है, वो आप चीज़ें मैनेज कर लेते हो, बट सिलेबस दोनों का जो है वो प्रॉपर सेम आता है। तो एक तीर से तीनों निशाने होने चाहिए। और मैं आपको बोलूंगा कि ये तीनों ही कोर्स जो है आप एज अ स्टूडेंट अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिएगा भाई। सॉर्टेड है वाली बात। आगे चलते हैं। अब उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट जो है भाई क्लास 12th के अंदर आपको अकाउंटेंसी में, फाइनेंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, फाइनेंस में इंटरेस्ट आ रहा है आपको, कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप चाहते हो लाइफ के अंदर कि सर मेरे लिए प्रेस्टीज जो है ना वो बड़ा महत्व रखता है, कि यार बोले लोग यार बंदा यार क्या पावर है इसके पास, पैसा अच्छा खासा हो और आपके पास धैर्य हो, पेशेंस हो, तो भाई आपके पास तीन कोर्स निकल के आते हैं, सीए, सीएस और सीए में। अभी मैं तीनों के बीच में क्या फ़र्क है, तीनों क्या क्या करते हैं, इनकी भी बात बहुत कायदे से, बहुत तसल्ली से करूंगा। पेशेंस में क्यों कह रहा हूं यार, देखो ये तीनों ही कोर्सेज जो है ना वो वक्त मांगते हैं, थोड़ा सा समय आपसे मांगते हैं। तो अगर ये तीनों ही चीज़ें आप अपनी चेकलिस्ट के अंदर ओके कर ले तो कि हाँ भाई तीनों चीज़ें हैं प्लस आपका इंटरेस्ट यहाँ पे, तो ये 3 ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। क्या है भाई, अगर मैं सीए की बात करूँ, उसकी फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। इसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो देखो लगभग जो है 2 लाख रुपए इसकी फीस आती है। 5 से 6 साल की फीस मैं बात करूं, इसमें कोचिंग की फीस मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करूं भाई, लगभग 25 से 28 लाख रुपए तक की प्लेसमेंट निकलती है और इन दिनों डिमांड सीए की जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो मेरे भाई सीए एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। देन उसके बाद अगर मैं सीएस की बात करूं, इसके फुल फॉर्म होते हैं कंपनी सेक्रेटरी। देखो इसके 3 लेवल होते हैं, पहला फाउंडेशन, दूसरा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और तीसरा प्रोफेशनल प्रोग्राम। फीस की अगर मैं बात करूं लगभग 50,000 रुपए इसकी फीस आती है, कोचिंग की फीस इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। प्लेसमेंट अगर आप देखोगे, आप एक्सपीरियंस होल्ड कर लेते हो तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए तक की आपकी प्लेसमेंट जो इसके अंदर निकल जाते हैं। नो डाउट अमेजिंग कोर्स है भाई। देन उसके बाद तीसरा हमारा, अगर मैं सीएमए की बात करूं जिसकी है फुल फॉर्म सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो भाई देखो इसके भी 3 आपके लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और आपका फाइनल। फीस अप्रॉक्सीमेटली जो है 40,000 आते हैं, कोचिंग की फीस इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। प्लेसमेंट जो है लगभग 7 से 8 लाख रुपए एवरेज जाती है। और वहीं अगर आप इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस होल्ड कर लेते हो तो 11, 12, 15 लाख रुपए तक की इसकी प्लेसमेंट्स ईजिली जो है वो निकल जाती है। तो अब इसके अंदर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं इन तीनों में एक्चुअल में फर्क क्या आता है, तो भाई आप ऐसे समझ सकते हो कि सीए हो गया आपका फादर साहब घर के, ठीक है, सीएस हो गई आपकी मदर, और सीए में आपका एक ब्रदर हो गया। जैसे कि भाई जितने भी कंपनी के फाइनल डिसीजंस होते हैं, कंपनी के ऑडिट होते हैं, फिर कोई भी अप्रूवल्स देने होते हैं, वो कौन करते हैं, हमारे सीए साहब करते हैं। सीएस सर क्या करते हैं भाई, हमारी ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी के बीच में सारी चीज़ें जो है वो स्मूथ मैनेज कर रही हो। उसके बाद सीए में कौन होते हैं भाई, ये हमें एडवाइज करते हैं कंपनी को कि भाई आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, कंपनी के फाइनेंसेस अलाउ कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे सीए में साहब करते हैं। तीनों जो पोजीशन है बहुत अमेजिंग पोजीशन है मेरे भाई, अमेजिंग कोर्सेज है, ठीक है। वही अगर सेम चीज आप चाहते हो कि भाई ग्लोबल लेवल पे हो जाए, यूएस वगैरह में ग्रीन कार्ड का कोई हिसाब किताब हो जाए, ठीक है, तो मेरे भाई आपके लिए 3 कोर्स सेम तरीके के निकल के आते हैं, दैट इज सीपीए, सीएफए और एफआरएम। सीपीए होता है भाई आपका सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीएफए होता है आपका चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और एफआरएम होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ये बिल्कुल सीपीए जो है वो सीए की तरह हो गया, सीएफए जो हो गया वो सीएस की तरह हो गया और एफआरएम जो हो गया आपकी सीएमए की तरह हो गया, बट यूएस लेवल पे हो गया मेरे भाई। अगर आप ग्लोबल लेवल पे करना चाहते हो या फिर इंडिया के अंदर भी बहुत जो कंपनीज बड़ी बड़ी एमएनसीज होते हैं उनके अंदर भी आप जाना चाहते हो, तो दीज आर द कोर्सेज, ठीक है। नो डाउट कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ग्रीन कार्ड की तो आपकी एश्योरेंस प्रॉपर हो ही जाती है भाई यहाँ पे, कि हाँ भाई ग्रीन कार्ड तो आगे आपको ईजिली मिल जाएगा, उसके लिए मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि भाई वहाँ पे जाओगे आपको जो है वर्क परमिट पर आराम से चले जाओगे और धीरे धीरे ग्रीन कार्ड का भी हिसाब किताब बन जाएगा वहाँ पे। तो येस, ग्लोबल लेवल पे 3 कोर्सेज आपके लिए बने हुए हैं। देन उसके बाद ग्लोबल लेवल पे ही एक बहुत अमेजिंग कोर्स अपनी लिस्ट के अंदर हमेशा डाल के रखना, दैट इज एक्चुरियल साइंसेज। भाई अगर आपका मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, आपका फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, एक्चुरियल साइंस तुम्हारे लिए बना हुआ है। नो डाउट कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसके लगभग 12 से 13 जो है आपको एग्जाम्स देना पड़ता है, बट जरूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअल 12 से 13 पेपर ही जो है वो क्लियर करोगे। मैंने देखा है पर्सनली 7 से 8 पेपर क्लियर करने के बाद भी लोग जो है वो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स जो है निकाल लेते हैं, मतलब। और यहाँ पे यार ग्रोथ बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है। तो यस, इसको अपने लिस्ट के अंदर डाल के रखना, इसके बारे में तसल्ली से रिसर्च करके और देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि हाँ ये आपके टेस्ट के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। मेजर आपकी मैथ्स
और यहाँ पे आपका फाइनेंस के अंदर का इंटरेस्ट है, बहुत बहुत शानदार आपके लिए जो है स्कोप बन सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे अगर मैं बढ़ूँ, अब उसके बाद मैं कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की बात कर लेता हूँ। आप आपकी पर्सनालिटी देखना, अगर आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब कि भाई आपको इंटरेक्ट करने के लिए बड़ा मज़ा आता है, लोगों से मिलने में बड़ा मज़ा आता है, आपको स्टेज का ऐसे कुछ डर नहीं है, तो मेरे भाई मास मीडिया और होटल मैनेजमेंट आपके लिए बने हैं फिर। मतलब कि अगर मैं मास मीडिया की बात करूं तो देखो, बीजेएमसी और बीएमएम दोनों कोर्सेज सेम है, ठीक है। कुछ लोग इसको बीजेएमसी बुलाते हैं, कुछ लोग इसको बीएमएम बुलाते हैं। क्या है भाई आपका बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और बीएमएम हो गया आपका बैचलर ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अमेजिंग कोर्स है भाई होटल मैनेजमेंट के लिए। अब होटल मैनेजमेंट में लोगों को आता है कि ये लोग खाना ही बनाते, नहीं भाई, बहुत सी फील्ड इसके अंदर निकल के आ रही होती है आपकी, ठीक है। बेस्ट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट कॉलेज है भाई, मुंबई यूनिवर्सिटी आपका जो है इसके अंदर बेस्ट कॉलेज निकल के आता है। तो यस, होटल मैनेजमेंट की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो अगर आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो तो। देन उसके बाद अगर आपको हॉस्पिटैलिटी में बड़ा मजा आता है कि भाई लोगों को सर्व करना जो है वो मुझे अच्छा लगता है, बट एक बात ध्यान रखना, लोगों को सर्व करना उतना आसान है नहीं, ठीक है, क्योंकि हर तरीके का लोग जो है वो आपको मिलता है फिर, ठीक है। तो आप होटल मैनेजमेंट की तरफ यार बढ़ सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो होटल मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं होटल मैनेजमेंट की बात करूँ यार, देखो 4 से 6 लाख रुपए आपकी फीस आती है, वैरायटी ऑफ फील्ड जो आपकी इसके अंदर निकलती है, ठीक है। देन टॉप कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो आईएचएम हो गया, द ओबरॉय हो गया, ताज होटल्स हो गया, ये कुछ टॉप कॉलेजेस जो आपके होटल मैनेजमेंट के लिए निकल के आते हैं, ठीक है। और ये मास मीडिया के लिए अगर मैं बात करूँ, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, अमेजिंग है भाई, अमेजिंग कोर्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत ही फाड़ कोर्स कराता है भाई ये, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखो, आप कॉमर्स फील्ड के अंदर आ गए, बट कॉमर्स में आने के बाद आपको अब ये बात जो है वो मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होती है। आप ये चाहते हो कि यार कोडिंग के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, हल्का फुल्का कहीं से पढ़ के देख लिया, थोड़ा बहुत जो है C++ करके देखिए, यार कोडिंग के अंदर तो बड़ा मजा आ रहा है मेरे भाई। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट भी आप जो है अपना कोडिंग के अंदर या फिर IT सेक्टर के अंदर जो है वो घुस सकते हो। बहुत से बच्चों को जो ये बात नहीं पता होती, उन्हें लगता है कि यार साइंस तो ली नहीं हमने, अब तो हम घुस नहीं पाएंगे। बेकार की बात है भाई, है ना, आपको पता तो होता नहीं है, कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं होता। तो मेरे भाई आप BCA कर सकते हो, बस आपके पास इसके लिए ये है कि आपके पास मैथ्स होना थोड़ा सा जरूरी पड़ जाता है। मैक्सिमम कॉलेजेस की, मैं हर कॉलेज की बात नहीं करूंगा, मैक्सिमम कॉलेजेस जो है अगर आप BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करते हो तो आपसे मैथ्स की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA और BSc इन कंप्यूटर साइंस ऑनर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ईजिली कर सकते हो, बस मैथ्स होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पे जब आप प्लेसमेंट लेने जाते हो ना तो आपकी टक्कर होती है बीटेक वालों से सीधा। तो यहां पे क्या है, देखो सीधा BCA करने के बाद आपको बीटेक वाली प्लेसमेंट तो नहीं मिलती, बट BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस करने के बाद अगर आप MCA या फिर MSc इसके साथ कर लेते हो तो मेरे भाई बिल्कुल 50 लाख रुपए पर एनम तक की प्लेसमेंट आप यहां से निकाल सकते हो। क्योंकि ये जो फील्ड है ना भाई, ये सारी कहानियां आपकी स्किल के ऊपर आती है। आपने स्किल्स बहुत अच्छी पैदा कर ली, आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपकी एल्गोरिथम स्किल्स बहुत अच्छी है, आप उखाड़ दोगे। IT सेक्टर तो बूमिंग है भाई, समझ रहे हो, तो ये फील्ड आपके लिए और खुला हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास एक फील्ड बचती है हमारी लॉ। यार देखो, लॉ भी आप कर सकते हो। अब लॉ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप लिटिगेशन के अंदर जा सकते हो कि भाई आप बस जज के सामने खड़े होकर जो है वो केस लड़ रहे हो, या फिर आपने लॉ को तो लोगों ने इतना बदनाम कर दिया कि भाई ये तो कोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं, कोई टाइपिंग करे कोई करे, नहीं भाई, और भी फील्ड होती है। कॉर्पोरेट लॉ आप निकलते हो, कॉर्पोरेट के अंदर आप जॉब कर सकते हो जिसके अंदर कंपनी के जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रही है तो लीगली उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना, सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो लॉ करने के बाद आप जो है वो ले सकते हो। और देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन कौन कौन से आते हैं भाई, BA LLB आता है आपके पास, BBA LLB आता है। तो दोनों ऑप्शंस जो है आपके लिए खुले हुए हैं, और जितने भी आपके NLUs होते हैं वो आपके बेस्ट कॉलेजेस होते हैं जिसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट आपकी 12 से 15 लाख रुपए जो है वो इजीली चली जाती है मेरे भाई। तो यस, आप जो है इन सारे ही कोर्सेज को दिमाग में रख सकते हो। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। अब कहानी तो देखो यहीं पे खत्म नहीं होती है कि भाई सिर्फ इतने ही कोर्सेज है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। मैं धीरे धीरे आपको सबके बारे में इन्फॉर्म करता चला जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि ये तो मैंने आपको बहुत मोटे लेवल पे क्लैरिटी दे दी है। अभी मैं और कोर्सेज जो है वो आपको धीरे धीरे इन्फॉर्म करता चला जाऊंगा। लिस्ट प्रॉपर बना के रखना, क्योंकि बार बार कह रहा हूं ये सारे कोर्सेज आपको आगे काम आएंगे खुद को डिसाइड करने के लिए कि भाई कहां बढ़ना है आगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपका प्यार जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बरसा देना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।